होली का मौका है तो फिर शेयरों को भी क्यों ना रंगों से सराबर किया जाए। आपके पसंदीदा शेयरों का कैसा है आउटलुक, जिसके दम पर दुगना मुनाफा बढ़ने की या बौछार आने की हम उम्मीद कर सकते हैं, या क्यों शेयर में अभी भी चलने का नहीं दिख रहा है दम। दोनों पहलुओं पर रखेंगे नजर। जी हाँ, हमारी खास पेशकश शेयर का हाल हरा या लाल में। अब हम चलते हैं एक और शेयर के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टाइटन। इस पूरी बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ नुपुर, जो कि बताएंगी कि इस पे हरा रंग क्यों चढ़ा है, और लाल रंग बताएंगे आशीष। नुपुर, आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून स्वाति। टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो लंबी अवधि में देखे तो हमेशा आपको हरे रंग में ही नजर आएगा। काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। स्टॉक का रिटर्न भी देखेंगे तो पिछले 3 साल में 100% से ज्यादा स्टॉक भागा है। 5 साल में ट्रिपल डिजिट में आपको रिटर्न बना के दिया है इस स्टॉक में। परफॉर्मेंस की बात करें तो चाहे वो टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, मार्जिन हो, हमेशा आउट परफॉर्म करता है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से मार्केट शेयर गेन करने के लिए काफी बड़ा बाजार है इस स्टॉक के लिए। इसके अलावा भी देखें तो काफी सारे जो रेगुलेशंस आते हैं जिसकी वजह से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इंपैक्टेड होता है, तो बड़ा मौका मिलता है टाइटन जैसे प्लेयर को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का। तो एक काफी पॉजिटिव और आउटलुक बनता है स्टॉक के लिए। देखिए, 3 साल का रिटर्न बता दिया, 5 साल का बता दिया, ये भी बता दिया कि लंबी अवधि में हरे में ही रहता है, लेकिन 1 साल का रिटर्न आपने नहीं बताया कि जहां पर बिल्कुल निवेशकों का पैसा बना ही नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक जैसे जहां पर ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन टाइटन जैसे स्टॉक ने पिछले 1 साल में कोई भी रिटर्न दिया ही नहीं है। अब इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इसके वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा महंगे है। आगे जाकर आपको वैल्यूएशन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जितना कुछ भी अच्छा है सब टाइटन के अंदर प्राइस्ड इन है, इसके लिए पैसा बन नहीं रहा। अगर रिटर्न नहीं दिया है तो सही मौका है शायद निवेश करने का, तो आप सोच सकते हैं। हालांकि सेगमेंट्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो Q3 में दमदार नतीजे आए थे आशीष। वेडिंग का तो सीजन हमेशा अच्छा होता है, आपको तो पता ही होगा। 20% का कंट्रीब्यूशन वेडिंग ज्वेलरी से आता है। और मार्जिन की भी बात करें तो चाहे वो ज्वेलरी मार्जिन हो, वॉचेस में बात करें, वॉचेस के मार्जिन की हो, तो सब कुछ डबल डिजिट में ही कंपनी रिपोर्ट करती हुई आई है। देखिए, ज्वेलरी पर आपने फोकस ज्यादा किया शायद इसके लिए, क्योंकि अधिकतर आय यहीं से आती है। दिक्कत ये हो रही है कि फिलहाल अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, सोने की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी में अगर आप देखें तो भारत में तो इतना असर नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया भर में थोड़े से संकेत हैं। तो ऐसे में लोग कितनी उत्सुकता से जो है नए सोने की खरीदारी करेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, इसके ऊपर बड़ा संदेह, जिसके चलते कुछ एनालिस्ट मान रहे हैं कि हो सकता है आगे जाके आपको इनकी मांग में गिरावट देखने को मिले। मुझे नहीं लगता मांग में गिरावट होगी। बीइंग अ गर्ल तो बोल ही सकती हूँ कि ज्वेलरी एक ऐसा होता है जो चाहे वो ससुराल से आए, पियर से आए, ज्वेलरी तो होती है। यहाँ पे वेडिंग सीजन की मैंने बात की थी, इंटरनेशनल की आपने बात की तो मैं बता देती हूँ इंटरनेशनल पे भी मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है, वहाँ भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। और जिस हिसाब से एक्सपेंशन इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी को हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है कंपनी के लिए। तो वेडिंग ज्वेलरी हो या जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है, ग्रोथ हर तरफ से आने वाली है आशीष। देखिए, ज्वेलरी की मांग को लेकर आपने कुछ अपने पर्सनल तर्क रखे, इसका तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं कि स्टोर लेवल पर अगर आप देखें तो इन्वेंट्री जो है थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ये एक प्राथमिक संकेत है। बिल्कुल, आपने कहा स्टोर लेवल पे इन्वेंट्री बढ़ रही है, लेकिन एसएसजी भी देखेंगे तो आपको 10% की ग्रोथ दिखेगी। नए बायर्स की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव से। इसलिए शायद मैक्वेरी की देखे तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग और जो उनका टारगेट है वो 3250 का है। लेकिन देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि वैल्यूएशन बड़ी चिंता है, सब कुछ अच्छा ऐसा लगता है कि प्राइस्ड इन हो गया, क्योंकि FY24 फॉरवर्ड के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो पी निकल कर आ रहा है 50 टाइम्स का आ रहा है। 50 टाइम्स कोई सस्ता नहीं होता, इसी के चलते आप देखिए जेफरीज मान रहे कि ना खरीदारी करें ना बिकवाली करें, है तो होल्ड करके रखें। 2250 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जी, इंटरेस्टिंग। तो दोनों ही तर्क यहाँ मिले, हरे या लाल। ऑफ कोर्स व्यूअर्स इससे बेहतर समझ पाएंगे उन्हें क्या करना चाहिए, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक जो बात नुपुर कह रही थी वो थोड़ी सी मैं ज्यादा सहमत हूँ उनसे। है तो अभी इस शेयर में और इस कंपनी पर बहुत भरोसा, फैक्टर इन हो चुकी है कई बातें जैसा आशीष ने कहा, लेकिन फिर भी अभी यहाँ से भी आगे चलने का दमखम रखता है। नेगेटिव तो नहीं हुआ आशीष, कम से कम उसी स्तर पर तो है। जो चढ़ाई हमने देखी 3 से 5 सालों में वो तो आई, बट 1 साल में वो थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। मे बी नाउ इट्स रेडिंग फॉर द नेक्स्ट रन अप।